नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर राजेश कुमार महतो, जेएलकेएम प्रखंड वार्य उपाध्यक्ष, साथ ही बीकेएमएस कट्टर समर्थक, झारखंड के तमाम मजदूर साथियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, साथ ही बात करना भी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग आज सभी लोग कोई ना कोई कहीं पर काम ही कर रहे होंगे। कोई ठेका मजदूर होंगे या कोई सहायक कंपनी के होंगे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग कार्यरत ही होंगे, और कोई साथी साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 5, 10 साल, 15 साल तक, यानी कि जो भी कार्यरत होंगे इतना लंबा समय तक तो कार्यरत सेवा दे चुके हैं। लेकिन क्या साथियों, हम सभी मजदूरों को जो हमारा हक है, जो अधिकार है, क्या मिल पाता है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम सभी मजदूरों से आज देश का जीडीपी चलता है। जो लोग देश को जीडीपी में मदद कर रहे हैं, देश को उन्नति में मदद कर रहे हैं, राज्य की उन्नति में मदद कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ ही ऐसा क्यों? शायद मैं और भी साथियों से पूछना चाहता हूँ, शायद उनको भी ऐसा लगता है या नहीं। मैं भी पहले आपको परिचय दे देता हूँ कि मैं भी एक सहायक कंपनी का स्टाफ हूँ और 10 साल से कार्यरत हूँ, और हम लोग के साथ भी लंबे समय से कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो और भी जो झारखंड में जो साथी मजदूर साथी लोग काम करते हैं, शायद उन लोग के साथ क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। तो इसी पर हम लोग एक चर्चा और जानना चाहेंगे। हम पहले पूछना चाहते हैं मजदूर साथियों से कि क्या हम लोग जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कितने मजदूर हैं जो साप्ताहिक छुट्टी मिलता है रविवार को? पूछना चाहेंगे कि कंपनी और ठेकेदारी में क्या अंतर है। पहले तो मजदूर साथियों को बहुत तो ये भी नहीं पता होगा कि ठेकेदारी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। और कितने साथी मानते ठेकेदारी? हम तो जानते हैं भाई, मेरे हिसाब से कि जो गांव देहात में काम चलता है, कोई ठेकेदार लेता है तो वहाँ पर जाता है आदमी और काम करता है, जो उसका दिहाड़ी होता है हफ्ता में मिल जाता है। हम इन लोगों को ठेका मजदूर कहते हैं, और उन लोग को साप्ताहिक अवकाश, शनिवार के दिन उन लोग को पैसा मिल जाता है, संडे रेस्ट और बाजार जाते हैं। इन हम लोग सब लोग तो कार्य कर रहे हैं, सब लोग कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। तो फिर क्या हम लोगों को साप्ताहिक पैसा मिलता है? हम लोग को संडे को, सभी मजदूर साथियों को, क्या आप लोग को अवकाश मिलता है? नहीं, हमको तो नहीं मिलता है। और आप लोग को मिलता है क्या कि रेस्ट हफ्ता में एक दिन किसी दिन तय किया हुआ है? तो पहले क्या ना, हम सभी मजदूरों को जानना पड़ेगा
ये सब चीज़ कि क्या है। हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग को पहले क्या है पता ही नहीं है कि हमको काम क्या लिया जा रहा है हमसे, और हमसे करवाया क्या जा रहा है, और हमसे लिया क्या जा रहा है, और कंपनी हमको क्या दे रही है। पहले क्या है ना, ये सब चीज़ जानना पड़ेगा। आज इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ मजदूर हम लोग डरते हैं कि हम लोग को क्या है ना कि उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। आपको तो कंपनी जब काम लेना रहता है तो कंपनी के सिस्टम से काम ले रही है आपसे, लेकिन क्या देख लीजिए जब देने के बारी आती है तो कहती है तुम ठेका मजदूर है। तो पहले समझना पड़ेगा, हम लोगों को डर हटाना पड़ेगा। और डरना किस चीज़ के लिए है मेरे भाई? आप काम करते हैं, आपको खुद कंपनी रखी है और आपको उस चीज़ के लिए रखी है, उसके लिए आप एलिजिबल हो तभी आपको रखी है। 8 घंटा आपसे काम ले रही है कि आपको बैठा के पैसा दे रही है। आप कंपनी में किसी तरह का कुछ भी करो तो कंपनी के सिस्टम और रूल के हिसाब से आपको कार्रवाई होता है। सब कुछ उस सिस्टम से होता है। आप कुछ भी करते हैं तो आपको चिट्ठी मिलता है, नोटिस मिलता है। तो समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। हम लोग देखिए सब लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते होंगे। कोई नाइट शिफ्ट, कोई फर्स्ट शिफ्ट, कोई सेकेंड शिफ्ट करते हैं कि नहीं? आप लोग करते ही हैं। कोई जनरल शिफ्ट, किसी के पास पंचिंग कार्ड होगा, गेट पास होगा। सब टाइमली पंचुअली हम लोग को सारा काम लिया जाता है, व्यवस्थाहिक। उनका व्यवस्था के बारे में आपको कैसे पता है? सब कुछ उनके बारे में, काम कैसे करना है, कैसे क्या करना है, सबके बारे में आपको जानकारी हो जाता है। किधर जाना है, किधर क्या करना है, उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए ना, आप गेट में घुसेंगे तो आपको सारा सिस्टम लिखा हुआ रहता है। कहीं आप उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके बारे में जानकारी लिखा हुआ रहता है, कैसे यहाँ क्या करना है। सारा सिस्टम आपको बता दिया जाता है। आप उसमें कुछ करेंगे तो कंपनी के हिसाब से आपको पनिशमेंट भी किया जाता है। सब कुछ कंपनी के हिसाब से। आप लोग के पास तो गेट पास होगा, पंचिंग कार्ड होगा, सुरक्षा कार्ड होगा, पीएफ कटता ही होगा, ईआईसी मेडिकल सुविधा मिल ही रहा है। तो फिर कंपनी जब सब कुछ अपने हिसाब से ले रही है, काम अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से, मेडिकल अपने हिसाब से, तो फिर हम लोग ठेका मजदूर कहाँ हैं? साथियों, ये सब चीज़ों को पहले क्या है ना समझना पड़ेगा हम लोगों को कि वो मिला क्यों है हम लोग को। अगर नहीं मिलता तो आपको नहीं मिलता। देख लीजिए ना, कंपनी को जो चीज़ चाहे सब कुछ आपको देती है, करवाती है, सब कुछ आपको ट्रेनिंग तक करवाती है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, और कंपनी जब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में जब काम करती है तो फिर हम लोग को देने टाइम सिस्टम से बाहर क्यों कह देती है? हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमको उनके जैसा दीजिए। अरे हमारा जो है वही हमको दे दीजिए। वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को, देने ही टाइम क्यों। लेकिन जब काम और सब कुछ है तो वन कोड वन रूल सारी बातें होगी, सब कुछ चर्चा होगा।
सभी साथियों को तो पता ही होगा, जगह जगह पर टूल बॉक्स मास मीटिंग डेली होता है। हम लोग को सिखाया जाता है, सब लोग काम कैसे करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, बिना परमिट का स्टार्ट नहीं कर सकते। सब कुछ सिस्टम तरीकेबद्ध से हम लोग करते हैं। लेकिन सोचो, जब हम लोग को देने की बात आती है तब हम लोग को सिस्टम वो कहाँ चला जाता है। कोई उस पर गंभीरता से सवाल क्यों नहीं उठाता है। ना कोई कंपनी बोलता है, ना कोई ठेकेदार बोलता है। कोई एक बोलने वाला बता दो हमको। कोई बात तक नहीं करता है हम लोग से। तो अब हम लोग को साथियों एक बात करने वाला चाहिए, जो कोई बात करे हम लोगों के साथ। कंपनी का सारा सिस्टम आपको बोर्ड में सब जगह दिख जाएगा, लेकिन देने का एक भी सिस्टम बता दो कहीं बोर्ड में लगा के रखा होगा कंपनी। किसी भी कंपनी में कोई भी मजदूर काम करते हो, कहीं पर एक दिखा दीजिएगा कहीं पर कुछ लगा हुआ है। लेकिन कंपनी को काम को लेके हर एक नोटिस बोर्ड हर एक जगह जगह पर, अब खाने से लेकर हगने तक जाएंगे वहां तक आपको दिख जाएगा। लेकिन आपका सिस्टम देने, आपका जो अधिकार लेने का वो सिस्टम कहीं लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है। आपको अधूरा जानकारी दिया गया है। उस पर कंपनी हम लोग को अवेयरनेस क्यों नहीं बढ़ाती है? कंपनी क्यों नहीं बोलती है हम लोगों को? देने का ही जब टाइम आता है तभी आप बोलते हैं। सिर्फ काम लेने का टाइम है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। तो सोचिए, समझिए और तमाम मजदूर साथियों को बोलेंगे, BKMS यानी भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ, ये हम लोग के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। आज तक जितना आप देखेंगे सभी मजदूर साथी जगह जगह पर कोई ना कोई कंपनी के पास आप देखे होंगे, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मजदूर यूनियंस काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कंपनी के स्टाफ के लिए, ना कि हम लोगों के लिए कोई काम कर रहे हैं। अगर हम लोग के लिए काम करते तो आज हम लोग को ये समय नहीं होता। झारखंड में देख लीजिए ना, कौन सा लीडर, कौन सा ये इस पर बात करता है आपका। इसीलिए हम झारखंड के तमाम मजदूर साथियों को बोलेंगे, अब अपना हक लेने का समय है। और अगर नहीं लेंगे साथियों तो फिर देख लीजिए हम लोग के लिए कोई और करने वाला भी नहीं है। आज सबसे अच्छा इस क्या है, ये सिस्टम में सिर्फ मजदूर रहेंगे जो काम करते हैं ओनली फॉर, वो क्या करेंगे हम लोग के लिए। आज हम लोग तो इतनी बुरी हालत में है तो हम लोग तो एक उम्मीद की तरह देख सकते हैं। तो इसीलिए तमाम मजदूर साथियों को बोलेंगे कि आप पहले जानिए, अपने हक को जानिए, क्या आपको मिलना है और क्यों मिलना है। कोई ऐसी नहीं देगा आपको। आप उस सिस्टम में हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप वहां काम करते हैं। आपको अपनी बहुमूल्य कीमत को समझनी होगी। इसीलिए तमाम मजदूर साथियों को एक बार से फिर पुनः जोहार और
बाकी किन्हीं मजदूर साथियों को ठेस लगा होगा तो इसके लिए क्षमा।